स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज 5.5 रिलेशंस के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज़ अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही समझाया हुआ है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 5.5 शुरू करते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले बता दूं मैं आपको, इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है उन सभी का सॉल्यूशन और विद इंट्रोडक्शन अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड ए एंड बी। और ये दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और ये दोनों इक्वल है आपस में, और सेकेंड पार्ट में भी दोनों आपस में इक्वल है, तो हमें ए और बी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, a+1 और b-2 इज इक्वल टू 3,1। तो जब इक्वल ऑर्डर्ड पेयर गिवन होता है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होता है। तो a+1 इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और b-2 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो a 2 और b 3, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम हमें गिवन है, a+3+1 इज इक्वल टू 5/3। तो 1 को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो a/3 इज इक्वल टू 5/3 -1। तो a/3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 5 - 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू आ गया 2। और सेकेंड वैल्यू है b-2/3 इज इक्वल टू 1/3। इसको उधर लेके चला जाता हूँ, तो b इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, तो b इज इक्वल टू आ गया 3/3, ये कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू आ गया 1। सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो 4x + 3 इज इक्वल टू 3x + 5। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो 4x - 3x इज इक्वल टू 5 - 3, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। और सेकेंड हमें गिवन है y इज इक्वल टू -2, तो ये तो डायरेक्ट y2 आ गया। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन हमें ये गिवन है, तो x - y इज इक्वल टू 6 और x + y इज इक्वल टू 10। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो x - y इज इक्वल टू 6, तो 8 - y इज इक्वल टू 6, -y इज इक्वल टू -2, माइनस से कैंसिल हो गया, और y कितना आ गया 2। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इफ वन ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों हमें ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और इनके ऑर्डर्ड पेयर जो है ना वो इससे बिलोंग कर रहा है, तो हमें ए और बी का वैल्यू बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पहले वाला वैल्यू जो होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे वाला जो है वो y को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन हमें यहाँ से क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2x - 3। तो यहाँ पे x की जगह a पुट कर दीजिए, y की जगह -1, तो -1 इज इक्वल टू 2a - 3, तो -1 + 3 इज इक्वल टू 2a, तो 2 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। और सेकेंड पार्ट में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 2x - 3, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो b इज इक्वल टू 2 × 5 - 3, तो b इज इक्वल टू आ गया 10 - 3, तो b इज इक्वल टू 7। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमें दो सेट गिवन है और हमें a क्रॉस b, b क्रॉस a, b क्रॉस b बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू
-1 का 3 के साथ -1 3, -1 5, 0 3, 0 5, 1 5, 1 3 और 1 5। ये इसका आंसर आ गया। इसको कॉमा से सेपरेट भी करना है हमें। उसके बाद बोला हुआ है बी क्रॉस ए बताना है, तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, मतलब कि पहले बी के एलिमेंट लिखने हैं, तो 3 - 1, 5 - 1, 3, 0, 5 0, 3 1 और 5 1। थर्ड पार्ट हमें बोला हुआ है बी क्रॉस बी। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि इसी का क्रॉस हमें इसी के साथ करना है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, बी क्रॉस बी। मतलब कि एक बी यहाँ से क्या आ जाएगा, 3, 5, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और सेकंड बी भी हमें दिया हुआ है 3, 5। अब इसी का प्रोडक्ट हमें करना है इसी के साथ, यानी b इंटू बी, तो 3 के साथ 3 लिखेंगे, फिर 3 के साथ 5 लिखा जाएगा, 5, 3 और फिर 5, 5, इस तरीके से। तो ऐसे मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको और इजीली समझा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सेट ए हमें ये गिवन है, बी हमें ये गिवन है, कहता है देन हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी बनाना होगा, यानी कि 1 के साथ 3, 1 4, 2 3 और 2 4। तो ए क्रॉस बी हमने कैलकुलेट कर दिया। अब वो कह रहा है इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है, 2n इज इक्वल टू 2। तो 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया, 16। उसने हमसे ये नहीं पूछा कि सबसेट बना करके दिखाओ, उसने पूछा कितने सबसेट होंगे, तो डायरेक्ट कितना आंसर आ गया, 2^4 इज इक्वल टू 16। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कहता है x बिलोंग्स टू ये सेट गिवन है, y बिलोंग्स टू ये सेट गिवन है, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा वो x, y होगा, सच दैट, हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जिसमें x की वैल्यू जो है वो y से छोटा होना चाहिए, और ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्मेट में है, x, y में। मतलब कहने का ये है कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड एलिमेंट जो है वो y को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका है देखिए। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ से 2 लिखिए, सबसे पहले 2 पिक करना है। 2 से बड़ा कौन कौन सा है, 4 और 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 और 2 के साथ 6। उसके बाद 3 को पिक करिए, 3 से बड़ा कौन सा है, 4 और 6, तो 3 के साथ 4 और 3 के साथ 6। फिर 5 पिक कीजिए, 5 से बड़ा कौन है, 6, तो ये इसका आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन में बोला हुआ है x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। सेम क्वेश्चन कह रहा है, बट इसमें क्या कह रहा है वो कि x प्लस वाई को जब जोड़ोगे तो 5 के इक्वल आना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जो दोनों एलिमेंट का सम क्या आना चाहिए, 5। तो सबसे पहले -1 को पिक कीजिए, तो -1 को जब आप कंसीडर करेंगे तो -1 के साथ दूसरा नंबर क्या ऐड करेंगे कि 5 आ जाए, तो 6 ऐड कर दिया। उसके बाद और कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है। उसके बाद 2 को पिक कीजिए, 2 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। फिर 4 को पिक कीजिए, 4 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आएगा, तो कुछ भी नहीं है, तो 4 को हमने हटा दिया। अब 5 को पिक कीजिए, 5 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आए, तो 0 ऐड करेंगे, तो बस यही इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है x बिलोंग्स टू 2 3 4 और y बिलोंग्स टू दिस फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। वापस से क्वेश्चन सेम है लेकिन जो पैटर्न है ना वो अलग है। ये जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो अलग अलग पूछ रहा है हमसे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन सब में सेम है। तो कहता है x इज अ फैक्टर ऑफ y, x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो y का फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से 2 पिक कीजिए। 2 का y में कौन सा फैक्टर है, देखिए 2 का फैक्टर 4 भी है, 6 भी है और 10 भी है। तो 2 के साथ 4 लिख दीजिए, 2 के साथ 6 और 2 के साथ 10। अब 3 को पिक कीजिए। 3 का फैक्टर कौन सा है, 6 है और 9 है, तो 3 के साथ 9। अब यहाँ से 4 पिक कीजिए। 4 का फैक्टर है क्या इसमें कोई, 4 का फैक्टर 4 है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन स्टूडेंट, आप इसको पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, फिर आप इसके सॉल्यूशन को चेक करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है कि ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ये हमें क्रॉस दिया हुआ है और हमें ए और बी बताना है। तो स्टूडेंट एक बात बताइए, जब यहाँ पे ए क्रॉस बी है तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो ए होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से क्या है, -1। -1 हम एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि सेट में हम एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है और फिर क्या है 3। तो सेट ए बन गया। और सेट बी, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखा। फिर यहाँ देखिए क्या है 2, 1 को लिख चुके हैं, नहीं लिखना, 2 लिख चुके हैं, नहीं लिखना, बस इतना ही आएगा। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन में ए क्रॉस बी दिया हुआ है और बी क्रॉस ए बताना है। तो सिंपल क्या करना है, इनके ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर दीजिए। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 1x 2y 3x 3y 1y और 2x। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है a इज इक्वल टू ए गिवन है एंड सम एलिमेंट, और b हमें उसने नहीं दिया कि क्या एलिमेंट है उसके अंदर, बट a क्रॉस b के कुछ ऑर्डर्ड पेयर उसने हमें दे दिया। राइट द सेट b एंड फाइंड द रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b। तो सबसे पहले यहाँ से सेट a यहाँ पे क्या गिवन है, a, b, c, और सेट b के हमें एलिमेंट बताने हैं। तो a b c जब सेट a में है तो p q जो होगा वो सेट b में होगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट b को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो b कितना आ जाएगा, p, q। अब उसने कह दिया कि रिमेनिंग लिखो, हम रिमेनिंग बताओ a क्रॉस b क्या होगा। तो देखिए ए पी, तो देखो ए पी लिखा हुआ है, फिर ए क्यू, देखो ए क्यू इसमें नहीं है तो हमें क्या लिखना है, ए क्यू। बी पी, देखिए बी पी है क्या, नहीं है, तो हमें लिखना है बी पी। फिर बी क्यू, देखो बी क्यू लिखा हुआ है, नहीं लिखना। सी पी, देखिए सी पी लिखा हुआ है, सी क्यू नहीं लिखा हुआ है, तो सी क्यू लिखना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये सेट बी आ गया और ये ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट आ गए, और ये क्या है, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर। या फिर आप एक तरह से और कर सकते हैं, ए सेट बना दिया, बी सेट बना दिया, आप पूरा ए क्रॉस बी निकाल दीजिए और इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लीजिए। जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसको स्किप कर दीजिए, बाकी का आंसर लिख दीजिए, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। 12th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ये हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर गिवन है ए क्रॉस बी का, देन ए सेट हमें बताना है और बी सेट बताना है और हमें रिमेनिंग एलिमेंट भी बताना है। तो पहले सेट ए बता देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा। तो -1 2 1
और 2 हमने लिख दिया तो वापस से नहीं लिखना। तो ये बन गया सेट ए। और सेट बी, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 3 और यहाँ पर क्या है 0, तो इसका एक एलिमेंट और क्या आ जाएगा 0। तो सेट ए और सेट बी तो हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, इन रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। तो ए क्रॉस बी का रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, देखिए -1 1 है, देखिए -1 1 है यहाँ पर, -1 3 है तो नहीं है, तो हमें लिखना है -1 और 3। फिर -1 0 है क्या, नहीं है, तो -1 0। अब चलते हैं 2 पे। 2 1 है क्या, है 2 1। 2 3 है क्या, है। 1 3 है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिखा 1 3। उसके बाद 1 1 है क्या, नहीं है, तो 1 1। 1 3, देखिए 1 3 भी नहीं है। और 1 0 है क्या, है, तो इसका आंसर ये आ गया। तो ये क्या है, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये थे स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 5.5। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का मैं कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पे कराने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। और इनका अगर आप सॉल्यूशन नोट चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं। आपको लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।